हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं ज्यामिति में आसन कोणों के युग्म या फिर एडजेसेंट एंगल्स की विशेषताओं के विषय में। क्या होता है आसन कोण और उनके कौन कौन से कोण होते हैं, आज का विषय वस्तु इसी पर केंद्रित है। तो देखिए, हमने हेडिंग लिखा है आसन कोणों के युग्म या एडजेसेंट एंगल्स की विशेषताएं क्या है या फिर प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो ध्यान दोगे कि आसन कोणों के जो युग्म शब्द आए हैं, तो युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, यानी इस प्रकार के कोण युग्म में कोई दो कोण मिलकर ही आसन कोणों का युग्म बनाएंगे। लेकिन ख्याल रहे कि उसमें कभी भी दो से अधिक कोण यानी 3 कोण, 4 कोण या 5 कोण देकर हम लोग आसन कोणों का युग्म का निर्माण नहीं कर पाएंगे। युग्म का मतलब जब जोड़ा होता है तो आसन कोणों के युग्म में आपको कोई 2 कोण देखने को मिलेंगे। ठीक है, उन 2 कोणों की कुछ विशेषताएं हैं, उनको फ्लो किए जाने की स्थिति में ही हम उस प्रकार के कोण युग्म को आसन कोण का युग्म कह सकते हैं। तो क्या होता है आसन कोण के युग्म की विशेषताएं, चलिए बारी बारी से इनका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखोगे आसन कोणों की युग्मों में 3 विशेषताएं होती हैं। वे 3 विशेषताओं के फ्लो होने की स्थिति में ही हम लोग संबंधित कोण युग्म को आसन कोण का युग्म कह सकते हैं। लेकिन उन 3 कोण या उन 3 शर्तों में से अगर कोई एक शर्त भी छूट गया या फिर एक शर्त का भी अगर अनुपालन नहीं हो पाया, तो उस स्थिति में उस प्रकार के कोण युग्म को हम आसन कोण का युग्म नहीं कह सकते। तो क्या है उनकी विशेषताएं, बारी बारी से चलिए इसको समझते हैं। जैसे नंबर 1 में हो गया, यानी उस प्रकार के कोण युग्मों के शीर्ष, उनके शीर्ष बिंदु यानी जिसको हम लोग कोण के वर्टिसेस कहते हैं, वह क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे या फिर सर्वनिष्ठ होंगे। यानी कोण तो 2 होंगे लेकिन दोनों कोणों के शीर्ष बिंदु एक ही जगह पर होंगे। ठीक है, तो पहला हो गया कि उनके शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ होंगे। ठीक है, उसका दूसरा गुण क्या होगा, उस प्रकार के कोण युग्मों की एक भुजा जो होगी वह उभयनिष्ठ होगी। ठीक है, कोण में जो भुजाएं होती है तो उसमें से कोई एक भुजा, दोनों भुजा नहीं, कोई एक भुजा क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी या फिर सर्वनिष्ठ होगी, माने दोनों ही कोण में शामिल रहेगी। ठीक है, यहां पर लिखना है कोण युग्मों की एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। तीसरी विशेषता हो जाएगी उसकी उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजाएं, उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजाएं, नहीं होने वाली भुजाएं वह क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग ओर होगी। जैसे यहाँ पर हम एक ड्राइंग लेना चाहेंगे, मान के चलिए यहाँ पर कोई कोण बना दें इस प्रकार से, बिंदु O से 3 किरणें निर्गत हो रही है। उनमें से पहली किरण है, मान के चलिए OA के रूप में, दूसरी किरण है OB के रूप में और तीसरी किरण है OC के रूप में। इस आकृति में बना हुआ कोण है AOB तथा कोण BOC आसन कोणों के युग्म है। अगर हाँ तो किस प्रकार से, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, आज हम लोग इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस ड्राइंग को देखें और दोनों ही कोण को एक एक साइड में लिख लें। जैसे कोण AOB को लिखेंगे हम इधर और कोण BOC को इस ओर लिख लेंगे। एक एक करके ये दोनों कोणों में क्या करेंगे, ऊपर के लिखे ये तीनों कोणों की जांच परख करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले जो है गुण की जांच परख करेंगे, तो उनके शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से ये दोनों ही कोण के शीर्ष को ध्यान में रखेंगे। तो यदि आप कोण A को ध्यान में रखोगे तो कोण 1 में क्या दिख रहा है, कोण 1 यानी AOB में देखिए शीर्ष बिंदु कहाँ पर है, तो इस कोण का जो शीर्ष बिंदु है वो आपका O में है, तो इसका शीर्ष बिंदु हो गया O। और वहाँ कोण BOC के देखोगे तो BOC कोण में शीर्ष बिंदु कहाँ पर है, शीर्ष बिंदु O में है, क्योंकि कोण BOC में जो दोनों ही किरण निकली है OB और OC कहाँ से निकली है, O से निकली है। तो O क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, और उस उभयनिष्ठ बिंदु पर इन दोनों किरणों के बीच के झुकाव को ही तो कोण कहा गया है। तो उस स्थिति में कोण BOC का भी शीर्ष बिंदु क्या हो गया, O। यानी इस दोनों ही कोण में देखिए शीर्ष बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी इसमें पहला गुण फ्लो हो रहा है। तो केवल मात्र पहला गुण फ्लो होने से ये आसन कोण के युग्म नहीं बन सकते हैं, जब तक कि उसके दूसरे और तीसरे गुणों को भी पूरी तरह से पालन नहीं किया जाएगा। अब हम लोग इसके दूसरे गुण में आएंगे जो उसकी भुजाओं से रिलेटेड है। कोण युग्मों की एक भुजा क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कोण AOB का निर्माण कौन कौन सी 2 भुजाओं से हुआ है। तो कोण AOB का जो निर्माण हुआ है 2 भुजाओं या 2 किरणों से हुई है, उनके नाम है OA और OB। तो यहाँ पर हम लोग इसकी भुजाओं में क्या लिखेंगे, एक भुजा हो गई OA के रूप में और दूसरी भुजा हो गई
ओ बी के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कोण BOC का निर्माण कौन कौन सी किरण या भुजाओं से हुई है, तो OB और OC से हुई है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भुजा OB और भुजा OC, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि कोण AOB और कोण BOC में यहाँ OB नाम की जो भुजा है वो दोनों ही कोण में शामिल है, लेकिन क्या OA भुजा दोनों में शामिल है? OA भुजा देखिए आकृति में भी दोनों कोण में शामिल नहीं है, OC भुजा भी दोनों कोण में शामिल नहीं है, लेकिन OB भुजा को देखिए आप पहला कोण में भी शामिल है, दूसरा कोण में भी शामिल है। तो उस स्थिति में एक भुजा उभयनिष्ठ क्या हो गया, OB भुजा उभयनिष्ठ हो गया। इसे आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हो, OB भुजा उभयनिष्ठ हो गया, यानी इसमें दूसरा शर्त का भी पालन हो चुका है। फिर भी हम लोग अभी इन दोनों कोणों को आसन कोण का युग्म नहीं कर सकते हैं जब तक इसकी तीसरी शर्त भी पूरा नहीं हो जाती। क्या है इसका तीसरा शर्त, चलिए इसको देख लेते हैं। उसकी उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजाएं, यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजाएं कौन कौन सी बन गई, OA भुजा और OC भुजा। ये उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजा है, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा तो भी हो गई, तो उभयनिष्ठ नहीं हुई कौन कौन सी भुजा, OA और OC। तो उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजा यानी OA और OC, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, OB, उसके अलग अलग ओर होगी, यानी अलग अलग दिशाओं में होगी, अलग अलग तरफ होगी, ठीक है। तो इस आकृति में देखिए उभयनिष्ठ भुजा है OB और उभयनिष्ठ भुजा OB के दाहिने ओर कौन सी भुजा है, OA भुजा है, और उभयनिष्ठ भुजा OB के बाएं ओर कौन सी भुजा है, OC भुजा, ठीक है। तो एक उभयनिष्ठ भुजा हो गई OB और उसके दाहिने ओर हो गई उभयनिष्ठ भुजा या उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजा OA, तो बाएं तरफ हो गई OC, दाहिने तरफ OA, बाएं तरफ OC, यानी उभयनिष्ठ नहीं होने वाली भुजा OA और OC, उभयनिष्ठ भुजा OB के अलग अलग दिशा में है। तो उस स्थिति में इसके तीसरे शर्त का भी क्या हो जाता है, पालन हो जाता है। और जब पहला शर्त का पालन हो जाता है, दूसरा शर्त का पालन हो जाता है, साथ ही साथ में तीसरा शर्त का भी पालन हो जाता है, तो अब हम कैलकुलेशन या फिर कह सकते हो निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि कोण AOB तथा कोण BOC क्या है, आसन कोणों के युग्म है या फिर एडजेसेंट एंगल्स है, आसन कोणों के युग्म है। समझ पा रहे हैं। लेकिन इनमें से अगर कोई भी एक शर्त अगर टूट जाएगा या फिर कह सकते हो उनका अनुपालन नहीं हो सकेगा, तो उस स्थिति में इस प्रकार के कोण युग्म को हम लोग आसन कोणों का युग्म नहीं कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज में अन्य टॉपिक्स लेकर दोबारा जो है मिलते हैं। फिलहाल आज इजाजत लेना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।